दिल्ली में सरकार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। आपको बता दें कि 11 नवंबर अब सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन आज जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजेस की तरफ से उपराज्यपाल की तारीफ की गई। जजों ने कहा कि उपराज्यपाल के प्रयासों की तारीफ की जानी चाहिए और उपराज्यपाल जो प्रयास फिलहाल कर रहे हैं उससे उम्मीद है कि किसी नतीजे पर पहुंचेंगे उपराज्यपाल। तो एलजी की तारीफ आज अदालत में हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर तक सुनवाई अब इस मामले की टल गई है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, क्या हुआ अदालत में आज? देखिए, अदालत में आज बहुत संक्षिप्त सुनवाई हुई है, क्योंकि कार्रवाई शुरू होते ही एक तरह से आज की सुनवाई का मूड तय कर दिया चीफ जस्टिस ने, ये कहते हुए कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि उपराज्यपाल सभी पार्टियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक कदम है और हमें उम्मीद है कि इससे कोई हल निकलेगा। इसके बाद सरकार की तरफ से इस सिलसिले में बताने की कोशिश की गई और कुछ पक्षों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार लगभग 10 मिनट चली कार्रवाई के बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम एक हफ्ते के लिए मामले को एडजर्न कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इस सारी प्रक्रिया से क्या परिणाम निकलता है। इसके बाद 11 नवंबर को सुनवाई होगी। और देश में अल्पमत की सरकारें भी रही हैं। जी, जब शुरुआत हुई थी सुनवाई की उस समय उपराज्यपाल। मैं लौटूंगी आपके पास निपुण सहगल, इस वक्त सुन लेते हैं जरा वकील क्या कह रहे हैं। तो क्या हुआ कोर्ट में? पहले इंग्लिश में ले लें। हिंदी में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जी बताइए। जी अमन जी बताएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उतना 1 फुट जी आता है। अरे ठीक है भाई, हो गया, शुरू करें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का नोट लिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात कही है कि जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया है, एक सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश करना, टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस पे वो बाकी दलों को भी बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और इस मैटर की एक प्रिलिमिनरी सुनवाई हुई। हमारे भी जो ऑब्जेक्शंस थे मेंटेनेबिलिटी को लेके, नॉन जस्टिसिएबिलिटी को लेके, वो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी तौर पे कहा और कोर्ट ने अब इसको फाइनल हियरिंग के लिए 11 नवंबर को लगाया है और तब तक बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस या कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो तब तक जो चलेगा, उसका क्या परिणाम होगा और जो भी होगा वो सब कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। वन एट अ टाइम। हाँ, ऑब्जर्वेशन दिए कोर्ट ने कुछ, जिसमें राज्यपाल के कदम की बात की गई, जिसमें संभावनाएं तलाशी जाने की तारीफ की गई। वो ऑब्जर्वेशन क्या थे, हमें बताएं। नहीं, कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज़ गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए। तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने और इसीलिए इस प्रोसेस को प्ले आउट करने के लिए और समय दिया गया है 11 नवंबर तक, जब ये फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई दलील लेते हुए, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि डिलिंग टैक्टिक्स है एलजी की तरफ से। नहीं, बल्कि आज तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस भी नहीं किया पिटीशन की सुनवाई के लिए कुछ ऐसा, और कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है। सेक्शन 50 के तहत इस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की अवधि 1 वर्ष है और उसके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी अगर कोई तलाशता है एक वायबल गवर्नमेंट देने की या बाकी पार्टियों को चर्चा के लिए बुलाता है, तो उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, बल्कि वो संविधान संगत है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे उनके भी कॉन्सोनेंस में है। क्या अल्पमत सरकारों को लेकर कोई टिप्पणी की है अदालत ने? जी, अल्पमत सरकारों को लेकर के कोई सरकारें इस देश में पहले बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक पोजीशन है ये कहा है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स आर नोन टू बी देयर, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी रहे हैं और वो सब पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि कोर्ट शायद उस पॉलिटिकल थिकेट में या पॉलिटिकल क्वेश्चंस में उतना नहीं जाना चाहता है। तो ये सब व्यूज़ एक्सप्रेस किए कोर्ट ने कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी रही हैं। स्वयं आम आदमी पार्टी का एक क्लेम था कि उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है 11 नवंबर को। आप दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, क्या दिल्ली बीजेपी अभी भी अपने पत्ते खोलेगी या फिर एलजी के बुलावे का इंतजार ही करती रहेगी? नहीं, मैं अभी बीजेपी का सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में और उस बिना पे बोल रहा हूँ। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जब भी कोई ऐसा इन्विटेशन आता है चाहे कंसल्टेशन के लिए, सरकार बनाने के लिए, जो भी,
तो उस समय हमारी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इस विषय को कंसिडर करेगा और इस पे एक स्ट्रक्चर्ड व्यू लेगा और सबके साथ शेयर करेगा। अभी ये क्वेश्चन प्रीमेच्योर है क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई इन्विटेशन नहीं। बोर्ड ने कहा कि आज के हमने न्यूज आइटम्स में देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक पॉजिटिव मूव है, ये क्या एग्जैक्टली कहा था, थोड़ा बता दें। नहीं, कोर्ट ने इस बात का नोट लिया कि जो एलजी ने ये बात कही है, एलजी महोदय ने, कि सरकार बनाने की संभावनाओं को वो एक्सप्लोर करेंगे और पार्टीज को कंसल्ट करेंगे, उस बात को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, उसको एक्नॉलेज किया और इसको कहा कि दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और अब देखते हैं आगे क्या होता है और 11 नवंबर को ये फाइनल हियरिंग के लिए लगा। ये बताइए कांग्रेस का क्या कहना था इसमें, उनके जो वकील हैं परासरन, वो क्या कह रहे थे? नहीं, कांग्रेस का भी और हम लोगों का भी कहना था जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो दिल्ली की दूसरे स्टेट से थोड़ी अलग है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों हैं और बाकी स्टेट्स अलग हैं, तो दोनों एक डिस्टिंग्विश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है दोनों के लिए। और ये आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली में जो है कोई भी अगर कानून बनाना हो तो अगर लेजिस्लेचर सस्पेंडेड एनिमेशन में भी हो तो यूनियन लेजिस्लेचर वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पे इनैक्ट कर सकता है। जैसा आपने देखा कि इस साल का दिल्ली का बजट जो काफ़ी अच्छा बजट अप्रिशिएट किया गया वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने और प्रेजेंट किया था और पार्लियामेंट से उसको पास कराया गया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम यूनियन टेरिटरी की और स्टेट की अलग है, यही बात वो कह रहे थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस एक्चुअली आज के आर्गुमेंट से अपने क्या कहना चाह रही थी? नहीं, कांग्रेस और क्या कहना चाह रही थी ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी। मैं जो उसमें लीगल पॉइंट है वो मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है उसको वो एक्सप्लेन तो कर अगर हम रहे थे। इसको आज की हियरिंग को समअप करते हैं तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एलजी साहब की तरफ से जो जवाब दिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उससे संतुष्ट है फिलहाल आज? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑब्जर्वेशंस दिए उससे तो यही लगता है और अब 11 तारीख को इसको रखा है और उसी का समय दिया है कि बाकी जो भी प्रोसेस है वो प्ले आउट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट कि एलजी सभी पार्टीज़ को, उन्होंने ऐसा कहा है शायद कि सभी पार्टीज़ को बुला के कंसल्ट करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद वो अपना एक व्यू फॉर्मुलेट करेंगे और फिर वो सभी के साथ शेयर करेंगे।